Now, another thing we take food for is to build up our body to resist diseases. If you don't take food and let your body get weak, then it's subject to diseases. अब एक और चीज जिसके लिए हम भोजन लेते हैं वो है हमारे शरीर को बीमारियों से रोकने के लिए मजबूत करे। यदि आप भोजन नहीं लेते हैं और आपका शरीर कमजोर हो जाता है तो यह बीमारियों के अधीन होता है। Diseases will break right into the bloodstream and you're gone. If your blood isn't rich and pure, oh then disease will go right into your bloodstream. So you've got to eat good nourishing food to keep your bloodstream right. If you don't, you're allergic to diseases. That's what's the matter with a lot of Christians. बीमारियां सीधे लहू के प्रवाह के अंदर आ जाएंगी और यहाँ आप खत्म हो जाते हैं। यदि आपका लहू भरपूर और शुद्ध नहीं है तो तब यह बीमारी सीधे आपके लहू के प्रवाह के अंदर चली जाएंगी। इसलिए आपको अपने लहू के प्रवाह को सही रखने के लिए अच्छा पोषण देने वाला भोजन खाना है। यदि आप नहीं खाते हैं तो आपको बीमारियों के लिए एलर्जी होती है। यही है जो बहुत सारे मसीहों के साथ मामला है। Like hothouse plants. You know, you take a plant out of the hothouse, you have to baby it. It don't know the weather. It doesn't know the sunshine and things. It's been covered over and babied. कांच के तपाए घर में पले पौधों की तरह आप जानते हैं, आप एक पौधा घर के घर से बाहर निकालते हैं, आपको इसे पालना होता है या ध्यान रखना होता है। यह मौसम को नहीं जानता, यह सूर्य के प्रकाश और चीजों को नहीं जानता है। इसे ढाक कर रखा गया होता है और बच्चों की तरह पाला गया है। That's what's the matter with too many so-called Christians. They're hothouse plants. That's right. Subject to every bug comes along. You know, it's only the delicate plants has to be sprayed, or the hybrid plants. और यही बात बहुत से कहलाने वाले मसीहों के साथ है। वे कांच के तपाए घर में पले पौधे हैं। यह ठीक बात है। वहां लगने वाले हर कीड़े की समस्या हो जाती है। आप जानते हैं, यह केवल वो नाजुक पौधे होते हैं जिन पर छिड़काव किया जाना है, या वे संकरित पौधे होते हैं। You know, you take an old Hereford cow and turn him out there on the pasture and turn a Longhorn out there. That Longhorn can make his own way because he's original breed. But you take a Brim Angus or a Hereford that's a crossbreed and a hybrid, it's a better cow to look at. आप जानते हैं, आप एक पुरानी हेयरफोर्ड गाय को लेकर और उसे वहां चारागाह पर छोड़ दें और वहां बाहर एक लंबे सींग को छोड़ दें। उस लंबे सींग से अपना मार्ग स्वयं बना सकती हैं क्योंकि वो मूल नस्ल की गाय है। लेकिन आप एक बंगरस या हेयरफोर्ड को लें जो कि एक संकर नस्ल है और एक संकरित है, यह देखने के लिए एक बेहतर गाय है। Sure, fatter and healthier, but you turn them out there, they can't make their way. They'll die. They've got to be babied. निश्चित रूप से मोटी और स्वस्थ, लेकिन आप उन्हें वहां से बाहर छोड़ दें, वे अपना रास्ता नहीं बना सकती हैं, वे मर जाएंगी। उनकी देखभाल करनी होती है। देखा? That's what's the matter today. We got better dressed Christians, bigger churches, and a lot of education, lot of theology, but they have to be babied all the time. और आज यही मामला है। हमारे पास अच्छे कपड़े पहने हुए मसीही हैं, बड़ी बड़ी कलीसियाएं और बहुत सी शिक्षा, बहुत सारे धर्म ज्ञान, लेकिन उन्हें हर समय पालन पोषण करना पड़ता है। You have to look through their glass or you're not seeing at all. What we need is some thoroughbred Christians, born under the blood of the Lord Jesus. आपको उनके शीशे में से होकर देखना होगा, या आप बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। हमें जिस चीज की आवश्यकता है वो है कुछ अच्छी नस्ल के मसीही जो प्रभु यीशु के लहू के नीचे जन्मे हैं। That live not off of church theology, but off of the Word of God, the communion with Christ. The Word coming into the believer, his spiritual body is built up, not a hothouse baby. जो कलीसिया के धर्म ज्ञान से नहीं जीते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन से मसीह के साथ वार्तालाप में वचन विश्वासी के अंदर आ रहा है,
उसकी आत्मिक देह मजबूत है, ना ही एक कांच के बड़े घर के पलने वाले। A certain minister said today, I heard him, he said that on a broadcast, he said that when he come into the country, he had a great sinus trouble, and they were talking of an operation. आज किसी एक सेवक ने कहा, मैंने उसे सुना, उसने यह एक प्रसारण पर कहा, उसने कहा कि जब वो देश में आया तो उसे साइनस या नाक के रोग के होने की बड़ी परेशानी थी और वे एक ऑपरेशन की बात कर रहे थे। And they said if they was going to do this and that and cut on him and operate and take part of the sinus glands out, which would sink his face in and so forth like that. और उन्होंने कहा कि वे ऐसा और वैसा करने जा रहे थे और उसे चीरा जाना था और ऑपरेशन करना था और साइनस ग्रंथियों के भाग को बाहर निकालना था जो उसके मुंह को अंदर दबा देगा और इस तरह से आदि आदि। And he said he'd taken pills by the barrel. Looked like there were so many pills he had to take. But when he come to a good Christian doctor, the doctor said, और उसने कहा कि उसने डब्बा भर भर के गोलियां ली थी, ऐसा लगता था कि वहां बहुत सारी दवाई की गोलियां थी जो उसे लेनी थी, लेकिन जब वो एक अच्छे मसीही डॉक्टर के पास आया तो डॉक्टर ने कहा, let's forget the pills and let's forget the operation and let's build up the body so it can resist the sinus. Amen. That's it. Praise God. आओ गोलियों को भूल जाएं और ऑपरेशन को भूल जाएं और आओ शरीर को मजबूत करें ताकि यह साइनस के उस रोग को रोक सके। ऐसा ही है। What's the matter that people don't live as long as you used to? We have to take a shot for this and a shot for that and spraying ourselves over with all kinds of medicines. क्या बात है कि लोग उतने लंबे समय तक नहीं जीते हैं जितने वे पहले जिया करते थे। हमें इसके लिए एक टीके को लगाना है और उसके लिए एक टीके को लगाना है और अपने आप को हर तरह की दवा के साथ छिड़काव करना है। What does it do? It gets us soft, fat, flabby, no good. When the man of long ago, while we were allergic to everything, now they're getting allergies and everything else. यह क्या करता है? यह हमें नरम, मोटा, पिलपिला बनाता है, अच्छा नहीं बनाता। जब बहुत पहले का मनुष्य, क्यों हमें हर एक चीज से एलर्जी है, अब उन्हें एलर्जी और बाकी की हर एक चीज हो रही है। I stood in Africa, couldn't take a shot from malaria, but a malaria mosquito would light on my hand. I had malaria. They don't buzz, and you don't know how to. मैं अफ्रीका में खड़ा हुआ हूँ, मलेरिया के लिए एक भी टीका नहीं ले सकता, लेकिन एक मलेरिया का मच्छर मेरे हाथ पर धीरे से आएगा, मुझे मलेरिया होगा। वे भिनभिनाते नहीं हैं और आपको शायद मालूम भी नहीं पड़ता है। The light they just light on. That's it. You've had it. If you live, you'll have for 15 years, and then sometimes you die with it. वे आकर बैठते हैं, वे बस आकर बैठ जाते हैं, बस इतना ही आपको यह हो जाता है। यदि आप जीवित रहते हैं तो आपको यह 15 वर्षों तक बना रहेगा और फिर कभी तो आप इससे मर जाते हैं। And there was those natives in their little huts with mosquitoes all over their legs. Them naked. और वहां उनकी छोटी छोटी झोपड़ियों में वे वहीं पैदाइश होते हैं, उनके पैरों पर मच्छर होते हैं जो खुले हुए होते हैं। Mosquitoes sticking on them, malaria mosquitoes, and it didn't bother them. Wow! They built up an immunity. They had a God-given inoculation. वे मच्छर उन पर चिपके रहते हैं, मलेरिया के मच्छर, और इनसे उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। क्यों? उन्होंने एक रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत किया था। उनके पास परमेश्वर का दिया हुआ टीका था। That's what's the matter today with the people. That's what's the matter with the church. We got so much baby shots and man-made theology until we're sprayed over. और यही आज लोगों के साथ मामला है, कलीसिया के साथ यही मामला है। हमारे पास बहुत से बच्चों के टीके हैं
और मनुष्य का बनाया हुआ धर्म ज्ञान है, इतना कि हम पर छिड़काव किया गया है। What we need is God's inoculation by the word of the Lord God. Man shall live daily by that kind of a food to build his soul into inoculation from spiritual diseases. हमें जिस चीज की आवश्यकता है वो है प्रभु परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के टीकाकरण की। मनुष्य उस प्रकार के भोजन के द्वारा प्रतिदिन जीवित रहेगा जिससे कि उसके प्राण को आत्मिक बीमारियों से टीका लगाने के लिए मजबूत करे। That's flowing and jumping around the country. Got lots of notes on this, but I'm going to have to stop. जो देश भर में बह रही है और हर कहीं उछल रही है, इस पर बहुत सारी बातें लिख कर रखी है, लेकिन मुझे रुकना होगा। Now, build up. Get ready for the inoculation. Now, we live by this. Our bodies must have this. अब मजबूत हो जाओ, टीकाकरण के लिए तैयार हो जाओ। अब हम इसके द्वारा जीते हैं, हमारे शरीरों में यह होना ही है। And if we don't, then we are subject to all kinds of diseases. And the Word of God, as we believe it and accept it by communion, Lord, Thy Word is true. और यदि हम नहीं लेते हैं तो हम सभी प्रकार की बीमारियों की समस्या में होते हैं, और परमेश्वर का वचन जैसा कि हम इसका विश्वास करते हैं और इसे प्रभु भोज के द्वारा स्वीकार करते हैं, प्रभु तेरा वचन सत्य है। My church says you don't have to be born again. They say shaking hands is born again. They say sprinkling. They say all these other things. That's it. Father, Son, Holy Ghost. But the Bible said to be baptized in the name of Jesus Christ. Amen. मेरी कलीसिया कहती है कि आपको फिर से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। वे कहते हैं हाथ मिलाने से फिर से जन्म होता है। वे कहते हैं छिड़काव करने से। वे इन सारी दूसरी बातों को कहते हैं। ऐसा ही है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। लेकिन बाइबल ने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने के लिए कहा, समझे? Now, you go ahead with those artificial shots if you want to. You'll make yourself an artificial Christian. See? You don't want that. अब आप उन बनावटी टीकों को लगवाने के साथ आगे बढ़ते हैं। यदि आप चाहते हैं, आप अपने आप को एक बनावटी मसीह बनाएंगे। समझे? आप यह नहीं चाहते। You can't have life only through Christ. And now, what does His Word do? It builds up our spiritual body, strong as we commune with Him, to resist the devil. Amen. आपके पास जीवन नहीं हो सकता, केवल मसीह के द्वारा ही हो सकता है। और अब उसका वचन क्या करता है? यह हमारी आत्मिक देह को मजबूत बनाता है, शक्तिशाली, जब हम उसके साथ वार्तालाप करते हैं शैतान को रोकने के लिए। You say, Brother Branham, what's that you say? Communing in His Word? आप कहते हैं भाई ब्रैनम, आप यह क्या कहते हैं? उसके वचन में वार्तालाप करना। Yes, He is the Word. In the beginning was the Word, and the Word is with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. And we are to eat His body, then His body is His Word because He is the Word. जी हाँ, वो वचन है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया और हमें उसकी देह को खाना है। तब उसकी देह उसका वचन है क्योंकि वो वचन है। And He said in St. John 15, if ye abide in me and my communion, my word abides in you, then you can ask what you will and it'll be done for you. Hallelujah. Sorry. Praise His name. That's true. See? Ask what you will. और उसने संत यूहन्ना 15 में कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा प्रभु बोझ, मेरा वचन तुम में बना रहे, तब तुम जो चाहो मांग सकते हो और यह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप वहां है, यह सच है। देखो, तुम जो चाहो वो मांगो। What do? You're building up your body to inoculation. Somebody comes in and said, oh, our church don't believe in shouting. See, you're built up. आप क्या करते हैं? आप अपने शरीर को मजबूत बना रहे हैं कि टीका लगाने से कोई तो आकर और कहता है, ओह, हमारी कलीसिया चिल्लाने में विश्वास नहीं करती है। देखो, मजबूत हो गए हो। What?
You got communion in you, the Word, Amen. and you're inoculated from it. If a bunch of nonsense comes in, what is it? क्या आप में प्रभु बोझ है वो वचन और आपको इससे टीका लगाया गया है? यदि बहुत सी बेकार की बातें आती हैं तो ये क्या है? It has no Word in it, then you're sure it's wrong. I don't care how real it looks. If it's not the Word, leave it alone. Right? Leave it alone. Don't care what it does. It must compare with the Word. Amen. इसमें कोई वचन नहीं होता है, तब आपको पक्का पता है कि यह गलत है। मैं परवाह नहीं करता कि यह कितना वास्तविक दिखाई पड़ता है। यदि यह वचन नहीं है तो इसे ऐसे ही छोड़ दें। ठीक है, इसे छोड़ दो। मैं परवाह नहीं करता कि यह क्या करता है। इसे अवश्य ही वचन के साथ तुलना करना चाहिए।